तो मैग्नीशियम पर 1 तो 1 को नहीं लिखते Mg, और Cl पर 2 तो Mg। कैल्शियम आयोडाइड को Ki होता है। हम लोग को वैलेंसी याद करना पड़ेगा, यानी दो गो संयोजकता वाले को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग आयनिक बंधन को सीखेंगे। आयनिक बंधन कैसे बनाता और इससे आयनिक यौगिक कैसे बनता है। आप सभी तो पढ़े होंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है इसी को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोग जितना भी टॉपिक बतलाए वो सारे सब कवर होते चलेगा। तो हम लोग इसी के आयनिक बंधन को सीखेंगे। इस वीडियो में आराम से कवर कर लेंगे कि किस तरह यह बंधन बनाता है और किस तरह यह बनता है। तो देखिए, आप लोग का वो बंधन बनाने यानी सीखने से पहले आप लोग का ये मालूम होना चाहिए कि संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, यानी संयोजकता क्या होता है। संयोजकता को जान करके हम लोग आराम से आयनिक बंधन को सीख लेंगे। तो एक थोड़ा सी एग्जाम्पल से समझ लिए संयोजकता निकालते कैसे। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संयोजकता निकालते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है यानी 11 होता है। इस सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ध्यान से समझिए। अब ये सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसका संयोजकता 1 हुआ। इसी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने की जितना क्षमता होती है उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और जैसे हम लोग क्लोरीन को लिए Cl17 तो 2, 8 और 7, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब बतलाइए, ये अपना 7 है, ये 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर एगो माइनस आ जाता है। इसी तरह माइनस प्लस आते रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए कुछ हम लोग धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक उनका संयोजकता यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लास्ट तक जाते जाते आपको हम लोग आयनिक बंधन हम सिखा करके जाएंगे, बस लास्ट तक वीडियो को बने रहना। जैसे अमोनिया NH4+ यानी प्लस लिखने के मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा यानी NH4 एक प्लस लिखें तो इसका संयोजकता 1 है। Q+, यहाँ पर Q+ लिखे Cu+ यानी इसका संयोजकता 1 है। यहाँ पर क्यूप्रिक लिखे, दोनों कॉपर ही हैं, लेकिन जब इसका संयोजकता 1 होगा तो Q+ बोलेंगे, जब इसका संयोजकता 2 होगा तो क्यूप्रिक बोलेंगे। क्रोमियम Cr3+, फेरस Fe2+, फेरस यहाँ पर देखिए 2+, यहाँ पर संयोजकता इसका 2 है, यहाँ पर फेरस का संयोजकता 3 है, तो इसका अलग अलग नाम हो गया फेरस और फेरिक। उसी तरह सोडियम, अभी आपको देखा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, उस पर एक प्लस आ गया। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, उस पर भी एक प्लस आ जाएगा। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसलिए इस पर 2 प्लस आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर ऋणात्मक मूलक ले लिए हैं यानी निगेटिव रेडिकल हम लोग लिए। जैसे क्लोराइड एक ग्रहण करता है तो इस पर एक माइनस आ गया। ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर ओ आ गया। ब्रोमाइड एक इसका हो गया संयोजकता। इसी तरह कुछ कुछ हम लोग मूलक लिख दिए यानी रेडिकल हम लोग लिख लिए हैं। अब सीखेंगे कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई भारी नहीं है, आप लोग भी सीख जाइएगा, आराम से सीख जाइएगा। देखते रहिए किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हम हल्का लेते हैं, ध्यान से समझिए। और आयनिक बंधन कहते किसे, यह हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके जो बंधन बनाता है उसी को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके बंधन बनाता है उसे हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन यानी एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को दे देता है ताकि वह भी अस्थायी हो करके बंधन बना ले। तो देखिए सबसे हल्का हम लोग सोडियम क्लोराइड, एक एक पॉइंट करके इसी तरह हम लोग सब क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग देखें आयनिक बंधन में जैसे NaCl ले लिए, इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। एक आध गो की हिंदी लिख देते हैं, बाकी सब आप लोग लिखते रहिएगा, हम बोल देंगे, जो नहीं आएगा सो लिखते रहिएगा। तो ध्यान से समझिए सोडियम क्लोराइड। हम देखें सोडियम में क्या है, Na और Cl। सोडियम क्लोराइड में दो चीज़ें सोडियम और क्लोरीन है। आपको अगर संयोजकता ये याद कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं हम आपको बतलाते हैं कैसे हम लोग प्लस माइनस निकाल लेते हैं। अगर हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 11 होता है, 2 8 और इसका 1 हो जाएगा, यानी यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। अब क्लोरीन का 17 होता है, यहाँ पर क्लोरीन तो क्लोरीन लिख लिए, 2 8 और 7 ले लिए, यानी यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। उसी तरह हम लोग ध्यान से समझते हैं बंधन बनाता कैसे है, बंधन ये बनाता कैसे सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। अब हम लोग जो भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते उसको हम लोग लिख लेते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो सोडियम पर क्या आ जाएगा, सोडियम पर प्लस आ जाएगा। देखिए ऐसे भी हम प्लस यानी पॉजिटिव रेडिकल वाला में कहीं ना कहीं सोडियम पर प्लस लिखे होंगे। यहाँ पर देखिए, यानी एक प्लस लिखने के मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर दिया। तो इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक क्रॉस कर देंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, 7 गो इलेक्ट्रॉन इस पर लिख देंगे, लिख दिए 6 गो, एक 7 गो। एक बात बतलाइए, कोई भी परमाणु का जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो अस्थायी हो जाएगा और बंधन बना लेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग करेगा, तो किसको दे देगा त्याग करके, यानी सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया क्लोरीन को। तो बतलाओ दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो यही दोनों मिल करके NaCl बनाता है, यही दोनों मिल करके क्या बनाता है, NaCl। इसी तरह हम लोग सभी टॉपिक को बना सकते हैं। कोई डायरेक्ट लिख देता है NaCl, जब सूत्र लिखना होता है तो NaCl। देखते हैं हम लोग, क्लोरीन का भी संयोजकता 1 और सोडियम का भी संयोजकता 1। कोई इस तरह लिखता है क्रॉस करके, जब उसको ये सूत्र लिखना होता है तो सोडियम 1 है तो Na1 लिख देते हैं, क्लोरीन 1। लेकिन इस 1 को नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं NaCl, इसी तरह से लिख दिया जाता है। तो सोडियम सोडियम क्लोराइड हम लिख लिए। और देखिए इसका अणु सूत्र कैसे बना। इसी तरह बहुत सारा हम लोग सीखेंगे कैसे आयनिक यौगिक बना। यह एक प्रकार की क्या है, आयनिक यौगिक, क्योंकि प्लस माइनस के साथ बना है। ध्यान से समझिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इस पर प्लस और इस पर माइनस आएगा। अब इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, NaCl लिख देते हैं। इसी तरह कर करके हम लोग बनाते हैं। तो इसको नोट कीजिए और हम लोग और सारा समझते हैं, ध्यान से थोड़ा समझते चलिएगा। इसे मिटाते हैं और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं और देंगे आप लोग को बनाने के लिए। बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। तो ध्यान से समझिए। अब ले लेते, जैसे बोले हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात किए तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, MgCl2 ले लेते हैं। इसको हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, MgCl2। तो ध्यान से समझिए, हम यहाँ से भी अगर ये सब आपको याद रहेगा तो इसका नाम भी याद कर लेंगे। जैसे Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं और Cl के क्लोराइड बोलते हैं। मैग्नीशियम Mg को बोलते हैं, Cl-, जो भी Cl- इसको क्लोराइड बोलते हैं। और दोनों को ऐड कर दिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी इसका नाम क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड।
तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। मैग्नीशियम की उसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मैग्नीशियम का 12 होता है, अगर लिए तो 2 8 और 2 हुआ, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। और क्लोरीन का Cl 17 होता है, 2 8 और 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसी के आधार पर लिखते हैं। अब बात बतलाइए, ये 2 गो त्याग करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 2 गो क्लोरीन को होना जरूरी है। तो 2 गो क्लोरीन यहाँ पर आ भी गया है, तो मैग्नीशियम का लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन 2 गो ले लेते हैं, और दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन लेना है। 2 2 4 1 6, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो मैग्नीशियम 1 ठो हो गया और क्लोरीन 2 ठो हो गया। MgCl2 हम लोग लिख देते हैं। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो 2 प्लस क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा? माइनस। 2 को क्लोरीन है तो 1 माइनस हो जाएगा। समझे? इस तरह भी लिखते हैं, या हम लोग डायरेक्ट इसके आधार पर, अगर ये आपको याद है, अगर उसका संयोजकता याद है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग इस तरह भी बतलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए और क्लोरीन लिख दिए, रियल में इसी तरह होता है। अब डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, थोड़ा गौर फरमाइए, थोड़ा गौर से देखिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिए, मैग्नीशियम की संयोजकता अभी लिखे हैं 2 प्लस, लिखे हैं ना, 2 प्लस के मतलब इसका संयोजकता 2 है, इसके नीचे 2 लिख देंगे। क्लोरीन पर देखे Cl माइनस यानी 1 माइनस है, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। क्रॉस गुणा करते, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, तो मैग्नीशियम पर 1, तो 1 को नहीं लिखते Mg, और Cl पर 2, तो MgCl2। इसी तरह हम लोग लिख देते हैं सूत्र, इसी तरह हम लोग सूत्र लिखते हैं। अगर ये आपको याद रहेगा तो इसका नाम भी याद करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं बहुत से, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड समझ लिए, इसी तरह और भी सारा हम लोग समझते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह अब समझते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को Ki होता है, इसे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। तो पोटेशियम देखिए K है ना, K के 1 प्लस, आप लोग को वैलेंसी याद करना पड़ेगा, यानी संयोजकता याद रहेगा तो आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, और नाम भी हम लोग आसानी से याद कर लेंगे इसका। देख रहे हैं पोटेशियम K प्लस, तो K प्लस यानी K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा, यानी इसका संयोजकता 1, पोटेशियम K प्लस। आयोडाइड I, अब इसमें आयोडाइड देखिए I पे 1 माइनस है, तो आयोडाइड पर 1 माइनस, इसका भी संयोजकता 1 ही होता है। अब उसी तरह क्रॉस गुणा कर देंगे इसको, तो ये क्या बन गया? Ki बन गया, यानी बन गया। जब इसको तोड़ेंगे, यानी ये क्या बन गया? पोटेशियम आयोडाइड बन गया। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो पोटेशियम पर प्लस और आयोडीन पर माइनस आया, ये प्लस माइनस के कारण ही हम लोग इस यौगिक को आयनिक यौगिक बोलते हैं। प्लस माइनस के कारण ही इस यौगिक को आयनिक यौगिक बोलते हैं, यानी ये भी बन गया। इसी तरह हम लोग कई सारा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग कई सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे समझते हैं, अब देखिए हम लोग मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड को देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इसका भी नाम कैसे हुआ, तो ध्यान से समझिए। इस Ca को कैल्शियम बोलते हैं, और जो भी ऋणात्मक आयन आता है वह क्या होता है? क्लोराइड बोलते हैं, Cl माइनस को। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर कैल्शियम लिख दिए, यहाँ पर क्लोरीन लिख लिए। अब कैल्शियम के संयोजकता इसमें लिखे ना, चलिए ठीक है, मान लीजिए हम नहीं लिखे हैं, लेकिन नहीं लिखे तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो उसी तरह देखिए हम लोग कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप लोग को परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तो CaBC लिख दिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 होगा। तो ध्यान से समझिए, यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसका वैलेंसी 1 होगा, यानी इसका संयोजकता 1 हो गया। और क्लोरीन के 1 होता है, यानी 1 ग्रहण करता है। तो ध्यान से समझिए, इसको लिखने के लिए क्रॉस कर देते हैं, सीधे क्रॉस कर देंगे। कैल्शियम पर 1 आएगा तो इसको नहीं लिखते हैं Ca, और क्लोरीन पर 2 आएगा तो CaCl2 लिख दिए इसको। इसका संयोजकता 2 के मतलब ये 2 को इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसका संयोजकता 1 है, ये माइनस इस पर आ रहा है, यानी यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो क्या बना लेता है? CaCl2। इसी तरह भी हम लोग कई सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए ये भी आप सीख गए, हम बहुत सारा एग्जाम्पल एक साथ ले लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए इधर बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए आप सभी के सामने बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लिए, अगर ये सारा एग्जाम्पल आप लोग बना लेंगे इसके मदद से तो समझिए क्लियर हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक करके हम लोग ध्यान से समझेंगे आयनिक यौगिक में। पहला क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl, यही है ना, ये कैसे बना ध्यान से समझिएगा। क्यूप्रस यहाँ पर देखिए, क्यूप्रस जब Cu पर एक प्लस है, Cu पर एक प्लस है तो इसे हम लोग क्यूप्रस बोले हैं। जब Cu पर एक प्लस है तो क्यूप्रस बोले हैं, यानी Cu का संयोजकता एक है। अब क्लोराइड Cl देखते हैं, क्लोराइड यानी Cl क्लोराइड का भी एक माइनस के मतलब संयोजकता इसका कितना, एक है। तो Cu पर देखो, Cu 1 से गुणा हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ है, यानी CuCl बना लेगा। Cu पर प्लस होगा, Cl पर माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला है वो माइनस वाला है, दोनों मिल करके CuCl बनाते हैं इस तरह। यानी जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके CuCl बनाएगा। उसी तरह ध्यान से समझिएगा, CuCl2 यानी CuCl2 दो गो क्लोरीन है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। CuCl2 देखिए इसको कैसे किए हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन दो ठो है कि मतलब समझिए, इसको ध्यान से समझ आते हैं। क्लोरीन Cu और Cl लिख देते हैं, कॉपर और क्लोरीन। यहाँ पर दो क्लोरीन के मतलब कॉपर की दो गो संयोजकता होगा, और दो गो संयोजकता वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या लिख दिए, क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए यहाँ पर हिंदी में नाम भी लिखे हुए, समझ जाइएगा। ये हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी इसका संयोजकता, कॉपर की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1, यानी उसी तरह क्रॉस करेंगे इसको, Cu पर 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं, और क्लोरीन पर 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा। ये अभी हो गया, तो ध्यान से समझिए, यानी CuCl2 लिख दिए। अगर जिस तरह उस समय बतला, अगर उस तरह भी बनाना चाहे तो बन जाएगा। ध्यान से समझिए, कॉपर के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 गो क्लोरीन ले लेंगे, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो CuCl2 ये भी बना लेगा। यानी इसी तरह करके इन सभी को भी बनाएंगे। तो थोड़ा और भी हम लोग तेज़ी से देख लेते हैं, आप लोग भी अपना तेज़ी से दिमाग चलाइएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इधर। अब देखिए इधर, अब इसको ले लिए, अब इसको ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट NO3, इसको कैसे बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे। सोडियम इसमें तो कहीं लिखे ना है, चलिए लिखे यहाँ पर, देखिए Na पर प्लस। अब फर्स्ट बार में बतलाए Na पर प्लस आता कैसे, क्योंकि यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी इसका संयोजकता 1 है। अब नाइट्रेट NO3, अब ढूंढो नाइट्रेट NO3, यही ना नाइट्रेट है, नाइट्रेट पर कितना माइनस लिखे, 1 2 माइनस लिखे हैं, तो NO3 यहाँ पर लिख देंगे। ये नाइट्रेट, ये मूलक है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये मूलक है, ऋणात्मक मूलक, जिसे हम लोग निगेटिव रेडिकल बोलते हैं। तो NO3 का भी कितना है, संयोजकता 1 ही बना, 1 ही है, इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाता है, तो लिखते NaNO3। हम लोग एक वाले को लिखते नहीं हैं। उसी तरह इस पर ले लेंगे इसको, Na2CO3, Na2CO3 को देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, सोडियम है और कार्बोनेट है। ध्यान दीजिएगा, CO3 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलेंगे, लेकिन इसका संयोजकता 2 गो, यानी 2 गो के ग्रहण करेगा, 2 को ग्रहण करेगा। तो CO3 के कितना संयोजकता, 2 है। CO3 लिखने के मतलब, CO3 माइनस लिखने के मतलब इसका संयोजकता 2 है, और सोडियम का संयोजकता आप सभी को बतलाएं 1 होता है। तो इसी तरह हम लोग क्रॉस कर देंगे, आ जाता है Na पर 2 और CO3 पर CO3, Na2CO3, यानी इसको तोड़ेंगे तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस है, ये अभी आयनिक यौगिक हो गया, इसको भी समझ लिए। अब ZnOH समझते हैं, जिंक हाइड्रा ऑक्साइड, ZnOH देखते हैं, ZnOH का होल ट्वाइस, इसको समझते हैं, यानी Zn और OH हाइड्रा ऑक्साइड को लिख लिए। तो जिंक, इसे जिंक बोलते हैं, Zn को जिंक, OH यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। देखिए OH को हम लोग हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। OH को हाइड्रा ऑक्साइड, Zn को जिंक बोलते हैं, जो कि इसमें लिखी नहीं है। अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक Zn 30 होता है। क्या होता है, जिंक Zn 30 होता है। तो उसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18,
18। अब देखेंगे वो अभी अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग ग्रहण इधर उधर कर देता है वो अभी। तो समझते हैं जिंक में हम लोग जिंक और OH देख रहे हैं। OH पर क्या है, OH माइनस है यानी इसका संयोजकता 1 क्या होगा, इसका संयोजकता 1 और जिंक का संयोजकता 2 होता है। तो ध्यान से समझिए जिंक का संयोजकता 2, तो ये चला जाएगा इसके साथ, ये चला जाता है इसके साथ, जिंक में आएगा जिंक। OH एक मूलक है, ध्यान दीजिएगा OH मूलक है इसलिए OH को हम लोग इस तरह लिख देते हैं होल्ट वाइज कर करके, इसी तरह लिख देते हैं। यानी हम लोग ये समझ लिए। अब ये अपने से बनाना, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बतलाना, ये इसको आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। अब उसको हम बना देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, NaHCO3, इसको भी समझ लेते हैं NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो समझते हैं Na और HCO3, तो इसका नाम भी कैसे याद किए, देखो Na को सोडियम बोलते हैं, Na प्लस यानी इसका एक प्लस के मतलब इसका संयोजकता 1 है, तो इसका संयोजकता 1 लिख दिए, इसे सोडियम बोलते हैं। HCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, HCO3 को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो ये था सोडियम, ये बाइकार्बोनेट यानी ये सोडियम ये बाइकार्बोनेट, क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट पर कितना -1 यानी इसका भी संयोजकता 1 ही है। तो ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, यानी यह भी क्या हो जाएगा NaHCO3। आप सीखते होंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको भी बतला दिए। ये अपने ही से बनाइएगा, ये अल्मुनियम है AlOH का होल्ट्राइज। अब इसको भी आप सब बनाकर इसको बना देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए ZnCO3। अब समझे, फिर आ गया जिंक, यहाँ पर भी जिंक आया था, जिंक के संयोजकता 2। अब CO3 देखते हैं, CO3 भी यहाँ कार्बोनेट, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। कार्बोनेट पर 2 को माइनस लिखे हैं तो यह भी 2 आ जाएगा, आ गया। अब समझिए इसका नाम जिंक कार्बोनेट होगा, Zn को जिंक बोलते हैं, CO3 देखिए यहाँ पर CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, तो इसका नाम जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, इसका नाम जिंक कार्बोनेट। ये दूध जब देखते हैं कटने जो गए तो काट के लिख देते हैं, एक जाएगा जिंक के साथ, ये कटने जो गए इसलिए काट दिए हैं, जिंक जाएगा 1 के साथ, अब क्रॉस कर देंगे सीधे इस तरह, तो क्या हो जाएगा जिंक ZnCO3। इस तरह से फॉर्मूले सब आ जाते हैं। और अमोनिया क्लोराइड, इसको समझ लेते हैं हम लोग, यह भी हम लोग समझ करके अब वीडियो को एंड करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। NH4Cl, NH4Cl इसको समझते हैं, तो ध्यान से समझिए। NH4 को हम लोग अमोनियम बोलते हैं, NH4 को अमोनियम, और Cl- यानी क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। NH4 यानी अमोनियम NH4 और Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अब देखते हैं ये बना कैसे, NH4Cl यहाँ पर लेते हैं, तो NH4 पर 1 प्लस है, 1 प्लस के मतलब इसका संयोजकता 1। और क्लोराइड आप सभी जानते हैं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एगो माइनस आता है, यानी इसका भी संयोजकता 1 ही है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। इसी तरह से टोटल बना के हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग भेज दीजिएगा कैसे आप लोग का बना है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़े, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। आगे भी हम लोग जो भी आएगा कार्बनिक यौगिक, जो भी सहसंयोजक बंधन बनता है, अभी हम लोग ये आयनिक बंधन के बारे में पढ़ें, इसको आप लोग ज़रूर नोट करके याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा तो आपको ये सब के नाम बतलाने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार साबित होगा ये, क्योंकि इसको याद कर लेने से इसका नाम हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। जैसे अभी देखिए NH4Cl, तो NH4 को हम लोग अमोनियम बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड। यानी जो भी इस तरह माइनस वाला आता है इसका याद कर लीजिएगा, ये भी याद करके नाम आराम से लिख दीजिएगा। तो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा कि सहसंयोजक यौगिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बस आज के लिए हम लोग इतना ही कर देते हैं। जय हिंद।